हेलो स्टूडेंट्स, अपने करंट अफेयर्स के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। आर्थिक परिदृश्य, भारत की नई विदेश व्यापार नीति क्या है 2023 की। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 भारत के विदेश व्यापार को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए जो नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाया गया है उसकी घोषणा किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 31 मार्च 2023 को किया है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के लिए जो नई विदेश व्यापार की नीति है उसकी घोषणा किसने की है, तो वो हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल, उन्होंने किया है। और इन्होंने ये भी बताया कि भारत का जो कुल वार्षिक निर्यात यानी कि टोटल एनुअल एक्सपोर्ट जो है वो 760 अरब डॉलर है। और साथ ही साथ नई नीति में बात क्या की गई है, तो नई नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि 2030 तक देश के वार्षिक निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। यानी करंट में अगर हम बात करें तो 760 अरब डॉलर है और इसको 2030 तक यानी कि 7 साल के बाद 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो हमारी नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 है, इसमें निर्यातकों को एक्सपोर्टर के पुराने लंबित प्रकरणों को बंद कर नए सिरे से आरंभ करने के लिए एक मुश्त एमनेस्टी स्कीम लाने की नीतिगत दस्तावेज किए गए हैं। यानी कि जो एक्सपोर्टर हैं उनके लिए नई फैसिलिटीज़ अवेल कराई जाएंगी और जो एक्सपोर्टर हैं वो अपने पुराने चीज़ों को, मतलब जो पुराना उनका जितना भी काम था उस चीज़ को बंद करें और नया तरीके से उस चीज़ को शुरू करें। और इसके लिए एक उनको मतलब पूरा सही तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस या सपोर्ट दिया जाएगा। और यह जो नीति बनाई गई है ये इसको टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम के माध्यम से नए शहरों तक तथा स्टेटस होल्डर स्कीम के माध्यम से निवेशकों को सम्मानित कर प्रोत्साहित करती है। बेसिकली जब भी हमें अपने काम के प्रति रिवॉर्ड मिलता है तो हम उस काम को और अच्छी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर 2 स्कीम लाई गई है जिसके तहत हमें अचीव करना है 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, और वो क्या है 2 नीति, तो सबसे पहला है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम, इसके नए नए मतलब शहरों में बनाना है, तथा स्टेटस होल्डर स्कीम, इसके माध्यम से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको हम सम्मानित करेंगे सो दैट वो बहुत ज़्यादा इनकरेज होंगे और ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए। साथ ही साथ 2015-20 की विदेश व्यापार नीति के तहत लागू की गई एडवांस अथोराइजेशन व EPCG जैसे प्रभावी योजनाओं को पर्याप्त प्रोसेस और री इंजीनियरिंग के साथ उसको भी कंटिन्यू रखा जाएगा। मतलब जो पुरानी नीति थी उसको बंद नहीं किया जाएगा, उसके कंटिन्यूएशन के साथ हम ये नए नीति में जो बात रखी जा रही है उसको दोनों को कंबाइन करके अपने टारगेट को अचीव करना है। साथ ही साथ जो भी एक्सपोर्ट में आपका प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है उसके लिए जो फीस है उसकी छूट योजनाओं के मतलब उसमें थोड़ा सब्सिडी दिया जाएगा, थोड़ा छूट दिया जाएगा, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। और जो हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 है इसके तहत 4 नए शहर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से इसको हाईलाइट करिए, 4 नए शहर फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद तथा वाराणसी है। ठीक है, ये क्या है, तो इसको मौजूदा 39 शहर के अतिरिक्त निर्यात यानी कि टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। तो ये हमारे यूपी के वनडे एग्ज़ाम्स में या फिर जो भी हमारा सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है वहाँ से भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश के कौन से 4 ज़िलों को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में रखा गया है। तो वो कौन कौन से हैं, फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर और वाराणसी। क्लियर है। इसके बाद फरीदाबाद हमारा हरियाणा बॉर्डर पे आता है। इसको आप कंसीडर करिएगा क्योंकि फरीदाबाद दिल्ली NCR वाले रीजन में आ जाएगा हरियाणा में, और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का और वाराणसी उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा
अगर हम बात करें तो जिला स्तर पर भी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर भी बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत बांग्लादेश का मैत्री पाइपलाइन। तो ये क्या है? तो भारत व बांग्लादेश के बीच जो सीमा है वहाँ पर क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि बांग्लादेश में जो भी डीजल की आपूर्ति मतलब किया जाएगा, डीजल का जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको फुलफ़िल किया जाएगा। इस पाइपलाइन की लेंथ कितनी है? तो 131.5 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है और इसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना दोनों मिल करके वर्चुअल तरीके से, मतलब एक होता है ना कि जनरल नॉर्मल फिजिकल मीटिंग है और एक है वर्चुअल मीटिंग है, तो वहाँ पर वर्चुअल तरीके से ये मीटिंग हो रही है और फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहेंगे वो। और 18 मार्च 2023 को ही किया गया था ये, और दोनों देशों के बीच में इस पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन को इसका नाम दिया गया है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ठीक है, IBFP। अब यहाँ से क्वेश्चन ये तो डायरेक्ट भी आ सकता है कि भारत ने रिसेंट में किस कंट्री के साथ नया पाइपलाइन बना करके मित्रता का या अपना इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा किया है, तो उसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। या फिर बांग्लादेश अगर करंट न्यूज़ टॉपिक में है तो आपको बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जाना होगा कि बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है, बांग्लादेश की करेंसी कैपिटल क्या है, ये बेसिक चीज़ें आपको समझना होगा। जो भी कंट्री इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया के साथ या करंट न्यूज़ में है उसके बारे में हमको डिटेल पता रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्या है कि 2022-23 जो 23 नहीं 23-24 की पहली जो मौद्रिक नीति है उसमें रेपो रेट व बैंक रेट सहित सभी प्रमुख बैंकिंग दरें जो हैं वो अपरिवर्तित हैं। क्या है, अब इसको समझते हैं हम। रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है। जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर था 2023-24 जो हो चल रहा है अभी, इसमें RBI के द्वारा यानी कि रिज़र्व बैंक के द्वारा घोषणा किया गया है कि 6 अप्रैल 2023 को मुद्रास्फीति के दबाव के चलते 2022 या उसके बाद लगातार 6 बार रेपो रेट में वृद्धि हुई है रिज़र्व बैंक ने जो भी किया था, जिससे कि टोटल 10 मंथ में पिछले 10 महीने में क्या हुआ था कि यह दर 4% से बढ़कर 6.5% फरवरी 2023 में हो गई थी। यानी कि पिछले कुछ महीनों में जो हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कंटिन्यूअसली अपना जो रेपो रेट है उसको इंक्रीज़ कर रहा था, और कितने से कितना हो गया, 4% से इंक्रीज़ होकर 6.50% हो गया था। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है। एंड जो हमारा रेपो रेट है उसमें लगातार वृद्धियों के बाद भी मुद्रास्फीति फरवरी 2023 में 6% की लक्षित सीमा से ऊपर थी, ठीक है, मतलब 6% होना चाहिए, उससे भी ऊपर है, 6.5% हो गई थी। तो इसलिए 6 अप्रैल 2023 को जो हमारा 23-24 की पहली द्वैमासिक समीक्षा में रेपो दर में कोई वृद्धि RBI ने नहीं की है, जिससे यह अपने पूर्व स्तर यानी कि 6.50 पर अभी भी है। और अगर हम बात करें तो इसी से रिवर्स रेपो दर यानी कि रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, स्थायी सुविधा दर व नकद आरक्षण अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो जो भी है ये, इसमें सारे जो हैं वो अपने पूर्व स्तर यानी जो पहले थे उसी पर हैं, एग्जिस्ट वहीं कर रहे हैं। रेपो रेट 6.5% है। ये करंट में रेपो रेट क्या है आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, करंट में रेपो रेट भी हमारा 6.5% है। रिवर्स रेपो रेट करंट में 3.35% है। बैंक रेट 6.75% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है वो हमारा 6.75 है। इसके अलावा CRR हमारा 4% है। SLR हमारा 18% है, और जो कि अपना जो 2023 फरवरी में था उसी के इक्विवेलेंट है, वही है, बराबर है, चेंजेस नहीं आए हैं। एक बार हम फिर से 6 अप्रैल 2023 की स्थिति के हिसाब से ये मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट बैंकिंग रेट है ये हमारे वनडे एग्जाम्स में ज़रूर पूछता है। तो रेपो रेट हमारा कितना है, 6.50 है। इसके बाद हम अगर बात करें, अच्छा इसमें याद भी रखने का है तो आप लाइन से याद कर लीजिए कि जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35 है, जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो है वो 4% है, और इसके बाद हमारा रेपो रेट है 6.5%, और इसके बाद हमारा जो बैंक रेट है
और MSF रेट यानी कि जो हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है इसका भी दोनों का रेट 6.75 है, ठीक है। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का 18% है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स में कर्मचारी भविष्य निधि जमाओं पर ब्याज दर में 0.05% बिंदु की वृद्धि हुई है। क्या है ये? तो अभी EPFO का करंट में ही एग्ज़ाम भी हुआ था, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन EPFO के लिए भी बन जाता है कि EPFO में क्या बताया जा रहा है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी कि जिसको EPF कहते हैं, उसमें उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसमें बहुत ही नॉमिनल इंक्रीमेंट हुआ है, बट स्टिल ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 0.05% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, इससे पहले 2021-22 में EPF जमा पर 8.10% की दर से ब्याज दी गई थी, ठीक है। और उसके पहले 8.5% की दर पे ब्याज दिया गया था। लेकिन अभी के टाइम पर क्या किया गया है, इसको 2023 के जो बैठक संपन्न की गई है इसमें मान्यता क्या दे दी गई है कि 2022-23 में इन जमाओं पर 8.15% की दर से ब्याज देने की संस्तुति न्यासी बोर्ड की 28 मार्च को बैठक संपन्न हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो बस हमको इतना याद रखना है कि EPF में जो हमें इंटरेस्ट रेट है वो 0.05% इंक्रीज़ हुआ है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1 अप्रैल 2023 से लघु बचतों पर ब्याज दर में 0.7% बिंदु तक की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो भी हमारा जो मौद्रिक नीति है लगातार छः द्वैमासिक समीक्षाओं में रेपो रेट जो है वो क्या हुआ है, हमारा अपने ऋण को लेकर के कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर लघु बचत यानी कि जो शॉर्ट सेविंग्स हैं उस पर 0.7% वृद्धि मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि जैसे अप्रैल से लेकर जून 2023 के दौरान जो डाकघर बचत खाते हैं उस पर जो वार्षिक ब्याज की दर थी वो 4% थी, और वहीं पे जो PPF था उसका ब्याज दर कितना है, 7.1% है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा 0.7% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ है, जो कि एक अच्छी खबर है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।